है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं पीके संघानिया आप सभी को स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी मस्ती में होंगे, मज़े में होंगे, और आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे से रहिए, मस्ती से रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि नॉलेज ऐसा खान है जो आप कहीं भी जाओगे तो अपना झंडा गाड़ के आ सकते हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ तक है कि अगर एक चिंगारी चलाते हैं तो उससे सिर्फ घर रोशन होता है, लेकिन आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, यानी अपनी इस एनर्जी को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो इससे आपका पूरा संसार रोशन होता है। ठीक ना। तो आज का क्लास है, यानी 10th क्लास में हम आज टॉपिक लिए हैं एल्डिहाइड का। तो प्रयास करते हैं आपको समझाने का। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एल्डिहाइड कहते किसे हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आपको मैं एल्डिहाइड का कुछ टॉपिक यानी उसका कुछ प्रश्न आता है, उसमें से हम आपको बताते हैं, डेफिनेशन सहित बताते हैं। ठीक ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो। क्योंकि नॉलेज ऐसा चीज़ है, नॉलेज है बांटने का चीज़ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ तक है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। जब हम समाज में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर मेरा विकास हो रहा है तो कम से कम मेरे बगल वाला का भी होना चाहिए, कम से कम ये फर्ज बनता है। समाज में रह रहे तो समाज का एक अच्छा दायित्व बनता होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कम उसको हम क्या करें, एक अच्छे रास्ते पे अच्छे पाथ पे ले जाए। ठीक ना। तो चलिए कम टू द पॉइंट, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। टॉपिक अल्डिहाइड। अल्डिहाइड किसे कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिक में CHO प्रकार्यात्मक समूह का जुड़ जाना ही अल्डिहाइड कहलाता है। यानी कार्बनिक यौगिक में CHO समूह का जुड़ जाना, यानी फंक्शनल ग्रुप का जुड़ जाना ही यहाँ पर अल्डिहाइड कहलाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, सर अल्डिहाइड तो हमको भाषा समझ में आ गया है कि हम ये समझ जाएंगे, पर डिटेल जानकारी अभी तक नहीं मिलाने हैं। अल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। अल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है CN, बोलिए एक बार, CnH2nO, CnH2nO। ठीक ना। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि कभी कभी होता क्या है कि इंसान जैसे पढ़ने के लिए बैठता है तो सिर्फ वीडियो देखने के लिए बैठता है। तो आपसे आग्रह ये है कि जब भी पढ़ने के लिए या फिर कुछ भी, चाहे मेरा चैनल हो चाहे किसी और का चैनल हो, जब आप किसी चीज़ को सीखने के लिए आते हो तो प्रयास करें कि आप एक कॉपी और कलम लेके बैठें, ताकि ये होगा कि आपको सीखने को मिलता है। क्योंकि जब तक आप सुनते हो, सुनोगे वो भूलने का चीज़ होता है। जब सुनते हो तो कम प्रयास करो लिखने का। लिखने से क्या होता है कि हमको लगेगा कि हम कुछ नहीं सीखे हैं आज, शुभ बात है। ये देखने में लगता है कि ऐसा चीज़ है, लेकिन अगर जब ये प्रयास करके देखोगे ना, इस चीज़ को करोगे ना, तो पता चल जाएगा सच में हम कुछ सीख रहे हैं। और जब किसी को सीखो तो प्रयास करो हम किसी को बता भी दें। ठीक ना। तो हम फिर आ जाते हैं, सामान्य सूत्र इसका होगा CnH2n+O, CnH2n+, मतलब सॉरी CnH2nO होगा, CnH2nO होगा। ठीक ना। तो अब इसका हम फार्मूला कैसे बैठाएंगे सूत्र पे। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे हम बताए थे कि मेथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये 10 कार्बन तक बताए थे। जैसे हम मान लेंगे, अब बताते हैं कि एल्डिहाइड हमेशा आएगा मतलब जो है एल्केन ग्रुप में, एल्केन ग्रुप में आएगा, एल्केन ग्रुप में आएगा, एल्केन ग्रुप में आएगा। ठीक ना। अब बताते हैं, जैसे मीथेन में अल जोड़ेंगे। अब जैसे कहेंगे कि अल कहाँ से आया, तो बता दें अल्डिहाइड का कंजुग्ड फार्मूला होता है अल होता है कंजुग्ड फार्मूला। ठीक ना। अल्डिहाइड का अल जोड़ना है हमको, अल जैसे अल ये एल, ठीक ना, हिंदी में अल। ठीक ना। यानी कंजुग्ड फार्मूला होता है अल। अब मीथेन में अल जोड़ेंगे तो बनेगा मीथेनल, इथेन में अल जोड़ेंगे तो इथेनल, प्रोपेन में अल जोड़ेंगे तो प्रोपेनल, ब्यूटेन में अल जोड़ेंगे तो ब्यूटेनल, इसी तरह से पेंटेन में जोड़ेंगे तो पेंटेनल। उसके बाद हेक्सेन में जोड़ेंगे तो हेक्सेनल, हेप्टेन में जोड़ेंगे तो हेप्टेनल होता है। यानी अब हम लोग को समझ में आ गया है कि सर 10 को बताए थे, आप इसमें अल जोड़ेंगे तो सब में अल आते चलेगा। अगर मान लो कि लास्ट वाला ही बताते हैं, डेकेन में अगर अल जोड़ेंगे तो डेकेनल हो जाएगा। ठीक ना। तो बात करेंगे चल मीथेन में कार्बन कितना होता है, ये तो जानकारी रखना पड़ेगा क्योंकि हम इस चीज़ को बता दिए हुए हैं। ठीक ना। तो मीथेन में होता है 1 कार्बन, मीथेन में होता है 1 कार्बन, मीथेन में होता है 1 कार्बन। यानी कि इथेन में फिर कितना हो जाएगा, इथेन में 2 कार्बन होता है, उसके बाद प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, पेंटेन में 5 कार्बन होता है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम फिलहाल के लिए ब्यूटेन ही उठा लेते हैं, ब्यूटेन को ही उठा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होगा। एन का मतलब होता है नंबर का मतलब संख्या, हम कितना कार्बन का संख्या रखे हुए हैं। तो चलिए हम कहेंगे C, चौथा बता रहे, चौथा 4 एग्जाम्पल के तौर पर, यानी C का मान हम अगर 4 लिए हैं तो H2 मल्टीप्लाई, क्योंकि इंटू में है, एन कितना लिए थे, 4 हो गया और O हो गया, यानी ये बन के क्या तैयार होगा, C4H8, 4 2 जा 8 और 1 मेरा जो है यानी कि ब्यूटेनल बन के तैयार हो चुका है। यानी ब्यूटेनल का फार्मूला होगा C4H8। इसी तरह से C5
H10। देखा जाए तो क्या किए हैं, कार्बन जितना लेते हैं उसमें डबल कर देते हैं, कार्बन जितना लेते हैं उसमें डबल कर देते हैं, कार्बन जितना लेते हैं उसमें डबल कर देते हैं, और O लगा देंगे, O लगा देंगे, O लगा देंगे। इसी तरह से 3 6 O, इसी तरह से 2 4 O। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है? तो इस तरह से हम आगे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसका हम संरचना सूत्र बना देते हैं, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र बना देते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम फिलहाल के लिए फिर यही लेंगे, क्योंकि हम बनाए इसका तो है, यानी इसमें फिर कार्बन कितना है 4 है, 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 कार्बन 4 दे दिए। सबको पता है इसमें आजू बाजू में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 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 1। यहाँ तक कोई तकल्लुफ़ नहीं हुआ है, ठीक ना। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसको बनाएंगे कैसे। तो चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन। अब बात उठता है कि सर ये तो हम लिख तो लिए, हम बताए कि कार्बनिक यौगिक में CHO समूह को जुड़ जाना। तो CHO का इसको हम मिटा सकते हैं। अब CHO का मतलब ये होगा, CHO हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर इसका संरचना सूत्र में लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH। मतलब अब कहोगे सर हम ऊपर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ लगा दो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो चलिए हम यहाँ लगाते हैं C डबल बॉन्ड O और H। तो कार्बन के आजू बाजू में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 2 3 2 5 हो रहा है, तो इसमें से एक को हटा देंगे। अब मेरा बनके ये फार्मूला तैयार हो चुका है। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और O बाहर हो चुका है, यानी कि अब इसका नाम हो गया है 1 2 3 4। यस, इसका मतलब ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में कौन किस जगह पे है, CHO यानी अल्डिहाइड, यानी कि ब्यूटेनल। ब्यूटेन में अगर अल जो होते हैं तो ब्यूटेनल होता है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं C7, H कितना निकलेगा, तो 7 दूनी 14, यानी 7 2 14 और O। अब फिर हम बनाते हैं संरचना सूत्र। तो क्या करेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रयास करेंगे, अब कुछ मत लगाओ, अब चलो प्रयास करते कि नहीं। अब जब हम C7 14, इसका मतलब O है, हम अल्डिहाइड ग्रुप में है। अल्डिहाइड में क्या आता है, C डबल बॉन्ड O। तुम्हारा इच्छा है जहां लगाना वहां लगा सकते हो, लेकिन अल्डिहाइड हमेशा लगेगा शुरू या लास्ट में। तुम्हारा इच्छा है शुरू में लगाना, शुरू में लगा सकते हो। C डबल बॉन्ड O लेके आएगा और H लेके आएगा। देखो अब तुम्हारा प्रकार्यात्मक समूह मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है, CHO हुआ। अब अपना मन से क्या करो, अब अपना मन से इसमें क्या करो, H बैठाते चल जाओ सिंगल बॉन्ड के साथ। हो गया, H बैठा दिए, H बैठा दिए, H बैठा दिए। इस तरह से हम सब पर H बैठा देंगे, सिंगल बॉन्ड ले लेंगे। मेरा फिर ये बन के तैयार हो चुका है, ठीक ना। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 1 14 हो गया। C7 H 14 O निकल के तैयार है। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं हुआ होगा, ठीक ना। अब इसका चाहेंगे संघनित मान निकालना, तो संघनित मान भी निकाल सकते हैं। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। C, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 CH3। दूसरा कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन CH2। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या है, CHO है, CHO है। चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 1 14 बन के तैयार है ऐसे भी। यानी कि CH3 CH2 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 CHO, यानी अल्डिहाइड मेरा बन के तैयार हो चुका है। चाहेंगे तो ये संघनित मान लिख सकते हैं, या फिर संरचना सूत्र लिख सकते हैं। अब हमको करना क्या, देखिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब प्रयास करेंगे घर पे, हम बोले थे कि अगर कॉपी कलम लेके बैठेगा तो प्रयास कीजिएगा। अगर जो भी तकलीफ आता है तो उसको कमेंट कर सकते हैं। और फिलहाल में हो सकता है अभी नया वीडियो बना रहे हैं, तो कमेंट अगर नहीं आता, सर सेटअप किया जा रहा है तो कमेंट 2-3 दिन में आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप क्वेश्चन बना के रखिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पीकी सिंघानिया हमेशा तैयार है। थैंक यू इस चीज़ के लिए। और नेक्स्ट जो भी क्लास होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ बता देंगे आपको, ठीक ना। तो शायद आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो हम आज का सवाल एक दे देते हैं आप लोगों को, यानी कि ब्यूटेनल
ब्यूटेनॉल का मतलब यानी C4H8 और O, इसका बना के रखिएगा। अब क्या होगा, आजू बाजू में लगा देना, लास्ट में चाहे शुरू में C डबल बॉन्ड OH लगा दीजिएगा, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से रहिए, मस्ती से रहिए, अपना ख्याल रखा कीजिए और परिवार में भी मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। थैंक